कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार को हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद इस यात्रा में शामिल होने का ये उनका पहला मौका था। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भाजपा और टीआरएस पर जमकर निशाना साधा। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने भाजपा और टीआरएस के बीच गठजोड़ का आरोप भी लगाया। वहीं गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर भी खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पीएम मोदी पिछले 6 दिनों से गुजरात के दौरे पर हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए मतदान कार्यक्रम जारी किया गया है, लेकिन गुजरात के लिए मतदान कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है क्योंकि पीएम मोदी को वहां कई और पुलों का उद्घाटन करना है, जैसा कि एक पुल मोरबी में ढह गया है। खड़गे ने भाजपा टीआरएस के बीच गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि हम जब भी संसद में किसी विधेयक का विरोध करते थे तो टीआरएस भाजपा का समर्थन करती थी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो गैर भाजपा सरकार लाएंगे। अगर किसी को गैर भाजपा सरकार लाना है तो हम ही राहुल गांधी के नेतृत्व में गैर भाजपा सरकार बनाएंगे। खड़गे ने कहा, हम मिलजुल कर आगे कदम बढ़ाएंगे। वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में राहुल जी के साथ चलना सीखो। मोदी जी छोटी उड़ान पर गुरूर करते हैं, लेकिन परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। राहुल ने भी टीआरएस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने टीआरएस और चंद्रशेखर राव पर यानी केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी संसद में कोई विधेयक आता, टीआरएस भाजपा का समर्थन करती और विपक्षी मुद्दों से ध्यान हटाती। भाजपा और टीआरएस एक साथ काम करते हैं। राहुल ने तेलंगाना की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपके सीएम चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं, लेकिन वो सीधे पीएम मोदी के साथ हैं। पीएम मोदी आपके सीएम को फोन पर आदेश देते हैं। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे 16 अक्टूबर को कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। वो बेल्लारी में राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए और बाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार गैर गांधी परिवार की तरफ से बहुत समय बाद एक अध्यक्ष के तौर पर कुर्सी पर आसीन हुए। शशि थरूर को उन्होंने हराया था। राहुल गांधी की इस यात्रा में उनका आना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी का सारा काम आला कमान यानी पार्टी के नए बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे देखेंगे। यह भी तय दिख रहा है, बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है, यानी कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी को चेहरा बनाया गया है। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर राहुल गांधी ने चार मीनार के सामने तिरंगा भी फहराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद की पहचान चार मीनार के सामने मंगलवार को तिरंगा फहराया। करीब 32 साल पहले उनके पिता और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने भी उसी स्थान से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया तब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, वरिष्ठ पार्टी नेता दिग्विजय सिंह, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो के नारे और सड़क किनारे खड़ी भीड़ के बीच चार मीनार पहुंचे। इस दौरान चार मीनार जाने वाली सड़कों पर बड़ी संख्या में पार्टी के झंडे के साथ साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर राहुल गांधी ने मंच पर पिता राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि जिस स्थान पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया है उसी स्थान से 19 अक्टूबर 1990 को उनके पिता राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि हर साल इस दिन तिरंगा यहाँ पर कांग्रेस फहराती आई है। रमेश ने कहा कि इस बार 19 अक्टूबर को हम यहाँ तिरंगा नहीं फहरा सके थे, इसलिए मंगलवार को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मौका भी बड़ा था, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पहुंची थी, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद थे, तो यह कार्यक्रम बड़ा हो गया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, 32 साल पहले पापा ने चार मीनार से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सद्भावना मानवता का सबसे अनुपम मूल्य है। मैं और कांग्रेस पार्टी इसे किसी विभाजनकारी ताकत के सामने टूटने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने झंडा फहराने का वीडियो भी ट्विटर पर साझा किया। राहुल गांधी ने भारी भीड़ के बीच ये तिरंगा फहराया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2002 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। अगले साल कश्मीर में जाकर इस यात्रा को खत्म होना है। दक्षिण के सभी राज्यों को बहुत ही बड़े पैमाने पर इस यात्रा ने कवर किया है। तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक खास तौर पर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वो जगह है जहां पर राहुल गांधी की यात्रा गई है और इस यात्रा के दौरान उनको भारी जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। दक्षिण में एक आत्मविश्वास कांग्रेस को मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी दक्षिण से आते हैं, कर्नाटक के ही हैं। कर्नाटक में आगामी दिनों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को सफलता की उम्मीद इससे जागी है। इसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाश
रही है। इसके साथ ही बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा हुआ है कि कब राहुल गांधी की यात्रा चुनावी राज्यों में, खासतौर पर राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, इनको लेकर क्या भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग है, और क्या जो यात्रा का पहले रूट बनाया गया है जिसमें चुनावी राज्यों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, उसमें कोई बदलाव हो सकता है। इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो वो अपने नेतृत्व में पार्टी को बड़ी कामयाबी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो जानते हैं कि इस समय राहुल गांधी की यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी की इमेज में एक बड़ा बदलाव आया है, उसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को आगामी दिनों में मिल सकता है, खासतौर पर चुनावी राज्यों में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।